हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, गुड न्यूज़ है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा भंडारा महाराष्ट्र में है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा की तरफ से सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। 400 वैकेंसीज हैं जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसकी डिटेल नोटिफिकेशन वाली वीडियो यानी डिटेल वीडियो हमने बना दी है पहले ही। हम इस वीडियो में आपको फॉर्म कैसे भरनी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा का, ऑफलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद इन्वेलप में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स डालनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के साथ सेंड करनी है, इन्वेलप में एड्रेस कैसे लिखनी है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल पूर्वक, बिल्कुल डिटेल पूर्वक हम बात करेंगे। सो जितने भी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट हैं, अगर आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब पाना चाहते हैं, सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है, सरकारी क्वार्टर मिलता है आपको रहने के लिए, सब्सिडी जो कैंटीन होती है वो भी सब्सिडी होती है, यानी कि सब्सिडी मिलती है कैंटीन में। 5 रुपये में आपको नाश्ता मिल जाएगी, 5 रुपये में, यानी कि समोसा, चाय, 2 रुपये में चाय मिल जाती है कटिंग वाली। देन आप 15 रुपये में आपको खाना मिल जाएगा प्लेट, तो सब्सिडाइज़ होती है और बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। 400 प्लस वैकेंसी कम नहीं होता, 400 सरकारी नौकरी। तो चलिए, जितने भी कैंडिडेट इच्छुक हैं फॉर्म भरने के लिए, वीडियोज़ को ध्यानपूर्वक और अंत तक देखिएगा। सारी प्रोसेस हम इस वीडियो में 1 टू 1 डिस्कस करने वाले, ताकि कहीं कोई मिस्टेक ना करो। फॉर्म भरना ही बहुत बड़ी बात होता है। किसी फॉर्म को आप अच्छे तरीके से विदाउट एनी मिस्टेक पूरी तरीके से अप्लाई कर रहे हो तो 10% एग्जाम वहीं पर क्रैक हो जाता है आपका। बात रही 90%, आपका मेरिट लिस्ट में जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिटेल में वीडियो का लिंक आपका दे दिया गया, वो देख लें और यहाँ से आप फॉर्म भरना शुरू करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नोटिफिकेशन ये है और इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इसमें से कौन कौन सा पेज प्रिंट आउट निकालना है पहले ये जान लो, क्योंकि सारा पेज आपको प्रिंट आउट में नहीं निकालना है। तो पेज नंबर आप देख सकते हैं 8, यानी कि जो 8वां पेज नंबर है, ये फॉर्म है, ये मेन है, आपको निकालना होगा। पेज नंबर 9 आपको निकालना है और पेज नंबर 10 आपको निकालना होगा। उसके बाद अगर आप एक ओबीसी कैंडिडेट हैं, क्योंकि ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है ओबीसी का, तो ये भी निकालना है। तो पेज नंबर आप 10 के बाद पेज नंबर 11 भी निकालें, क्योंकि आपको ओबीसी फॉर्मेट देना होगा। अगर आप अंडरटेकिंग जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं, उसके लिए भी अलग से एक फॉर्मेट है, तो ये फॉर्मेट एक्स सर्विसमैन वालों को दे दी गई है। और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये आपको गैजेटेड ऑफिसर, हालांकि ये बाद में भी लगता है, लेकिन आप अभी ये प्रिंट आउट करवा लें आपने। दोबारा जितने भी आईटीआई पास आउट ट्रेड हैं, एओसीपी छोड़ के सारे ट्रेड इस फॉर्म को ज़रूर निकालना, क्योंकि ये अंडरटेकिंग है फीडर ट्रेड, ऑल इंडिया आईटीआई पास आउट। एओसीपी ट्रेड छोड़ के जितने भी इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, फिटर, सारा ट्रेड है, ये फॉर्म निकालना है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको प्रिंट आउट करवानी है और निकलवानी है फॉर्म। जब आप फॉर्म निकलवा लोगे तो आप एक पेन लोगे, पेन आपका ब्लैक होगा या ब्लू होगा, किसी से भी कर सकते हो, लेकिन ब्लैक रहे तो बेटर है। अब आप पेन से आप अपना फॉर्म भरना शुरू करोगे। फॉर्म कैसे भरनी है, जैसे कि आपको पोस्ट लिखा है, पोस्ट तो यहाँ पर पहले से मेंशन है, टेन्योर बेस्ड डीबीडब्ल्यू ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। आपको यहाँ पे नाम लिखना है। कुछ भी यहाँ पर फॉर्म करो, फॉर्म में भरना है, आप कैपिटल लेटर में ही फिलअप करें, ब्लॉक लेटर में फिलअप करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका नाम फिलअप करना है। मान लीजिए आपका नाम रिया है एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पर आप रिया मेंशन करें। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फादर्स नेम, अगर आप एक गर्ल्स कैंडिडेट हैं, आपकी मैरिज हो चुकी है, तो यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम दें। देन आपका डेट ऑफ बर्थ, जहाँ पे डी आएगा, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/4/1998, तो यहाँ पे 10/4/1998 हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। एज आपका 28 मार्च 2026 को कितना साल हो रहा है, ये आप ज़रूर दें। नेशनलिटी IND इंडियन। कैटेगरी आपकी जनरल, ओबीसी, एनसीएल जो भी है। एक्स सर्विसमैन है तो यस नो करके आपको यहाँ पे देना होगा। नो नो अब जो है उसके अकॉर्डिंग फिल करें। कंप्लीट पोस्टल एड्रेस एंड पिन कोड फॉर कम्युनिकेशंस, तो आपको अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, ध्यान रहे। जैसे विलेज आपका हो गया, PS पुलिस स्टेशन पंचायत, सारा चीज़। स्टेट में यहाँ पे जो भी झारखंड मान लीजिए, और 81 53 52 जो भी पिन कोड है आपका वो मेंशन करें। मोबाइल नंबर आपका जो भी है, मोबाइल नंबर अपना एंटर करें। अपनी अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करें, जो भी है 2 ईमेल आईडी। कोई भी आइडेंटिफिकेशंस मार्क्स आपका है तो वो भी एंटर करें, जैसे मोल तिल होता है ना, तो ये मोल 1 राइट चेक, ये मोल 1 डार्क, कुछ भी देख सकते हैं। स्क्रैप मार्क्स है, कट मार्क्स है, वो भी दें। और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट है, तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दें, साथ में करते चलें। एजुकेशनल डिटेल में 10th क्लास की फिलअप करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो 10th में यहाँ पे अपना स्कूल का नाम आएगा
उसके बाद आपका बोर्ड का नाम आएगा, जैसे जैक झारखंड बोर्ड है तो जेईसी बोर्ड में फिलअप करूँगा। एग्जामिनेशंस पास्ट, कौन से एग्ज़ाम पास हैं तो मैट्रिक बोलते हैं। ये देखो ईयर ऑफ पासिंग, तो जी हाँ, आपका जो ईयर ऑफ पासिंग है वो आप ज़रूर दें। उसके बाद यहाँ पे आपको एनएससी की डिटेल्स फिल करनी है। अप्रेंटिसशिप आपने कहाँ से किया है, एओसीपी या फिर कोई भी आपका ट्रेड है। मान लीजिए कौन सा ट्रेड, इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट जैसे कोई रेलवे से करता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से भी करता है तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाला यहाँ आप दोगे। उसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यहाँ पे आप दें तो यहाँ आईटीआई की डिटेल्स आराम से फिल कर सकते हो आप लोग। ओके, और कई स्टूडेंट होते हैं कि आईटीआई की डिटेल फिल करना चाहते हैं तो आईटीआई का डिटेल्स यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम कब से कब तक, सर्टिफिकेट नंबर फिर देना और पासिंग ईयर यहाँ पे आप अप्रेंटिसशिप का दे देना। ओके, ये दोनों में आपको देना है। और अप्रेंटिसशिप जैसे रेलवे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डीआरडीओ कुछ भी आपको यहाँ पर देना है। एनसीवीटी बैच नंबर, पासिंग ईयर, एनएससी का परसेंटेज और सर्टिफिकेट। अगर आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिसशिप किया है तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का अप्रेंटिसशिप यहाँ पे फिल होगा। ओके, अगर कोई एक्सपीरियंस है आपका तो एक्सपीरियंस आप दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मान लीजिए अप्रेंटिसशिप आपने नहीं किया है तो ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे सिग्नेचर करोगे, देन नीचे आना है। नीचे में आपको यहाँ पर देख सकते हैं इन क्लॉसेस मिलाओगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हैं, जेरोक्स कॉपी, तो यहाँ पे यस यस करोगे, जो नहीं दे रहे हो नो कर देना है यहाँ पे। डिक्लेरेशंस, डेट, प्लेस और सिग्नेचर। तो भैया ये आपका फॉर्म हो गया कंप्लीट। अब कुछ आपका एक्स्ट्रा डाउनलोड करना होगा, जैसे कि ओबीसी का है तो ओबीसी जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका उससे देख लेना और अपने हिसाब से यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना और सिग्नेचर एंड डेट दे लेना। देन यहाँ पे आ जाते हैं लास्ट में, जो फीडर ट्रेड था फॉर आईटीआई इलेक्ट्रिशियन फिटर जो भी है, तो यहाँ पे अपना नाम, फादर्स नेम एंड जो भी है, रेसिडेंस, टाउन, सिटी, विलेज, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपका कौन सा है एंड फीडर ट्रेड आपका क्या है वो ज़रूर दें। उसके बाद ये एक मान लीजिए शपथ पत्र होता है, क्योंकि फीडर ट्रेड में आप जा रहे हो, कुछ होगा जिम्मेदारी आपकी होगी। डेट, सिग्नेचर, यहाँ पे अपना नाम, ये सब चीज़ें दें और ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करनी है। कलेक्ट करने के बाद एक इन्वेलप लेना है, इन्वेलप में आप डाल दोगे। ऑल डॉक्यूमेंट्स आपको इन्वेलप में यहाँ पे भर लेनी है। भरने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट यानी एप्ली जो इन्वेलप होता है, मान लीजिए आपका एक इन्वेलप, मैं अभी इन्वेलप दिखाऊंगा आपको। इन्वेलप के ऊपर में आपको लिखनी है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डीबीडब्ल्यू पर्सनल ऑन टेन्योर बेसिस। देखिए एग्जांपल के लिए मैंने इन्वेलप लिया है, ओके, डाउनलोड करके। तो मान लीजिए इन्वेलप है तो यहाँ पे आप दे रहे हैं, तो इस स्टेप में आपको अगले साइड में जिधर आप चिपका रहे हो ना ये इन्वेलप का कवर, जिधर बंद कर रहे हो वहाँ पे नहीं लिखना है, उसके ऊपर साइड में आपको लिखना है। लिखना कैसे है, जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डीबीडब्ल्यू टेन्योर बेसिस जो आपने मेंशन पहले किया था मैंने, ये ऊपर लिखनी है, यहाँ पे एप्लीकेशन लिखाएगा। उसके बाद आपका एड्रेस लिखाएगा। ओके, एड्रेस में जो इधर लेफ्ट साइड होता है फ्रॉम, यानी आपका एड्रेस जाएगा और लास्ट में टू टू आपका जो एड्रेस भंडारा वाला है यहाँ पे आपको देना है। बस इतना ही सही काम है। और आप कोशिश करो कि स्पीड पोस्ट से ही सेंड करें। आप जनरल पोस्ट से भी सेंड कर सकते हैं, आपकी राय है। बट स्पीड पोस्ट से सेंड करने से ये फ़ायदा होता है ना कि आप उसे ट्रैक कर सकते हो कि मेरा सामान वहाँ तक पहुँचा या नहीं पहुँचा। तो भैया ये हो गया आपका फॉर्म कंप्लीट। अब जाके आप स्पीड पोस्ट में अपने अपने जमा करें नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में और वहाँ से रिसिप्ट ले लें। बाकी बाद सारा चीज़ हमने बताया 1 टू 1। फिर भी कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताएं। कोई भी डाउट है, फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।